लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज जो हम लीला श्रवण करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारी लीला है कि दादा गुरुदेव हरिद्वार में रौनक अफरोज यानी सुशोभित थे तो अधकुंभी का मेला था। तब चंद लोगों ने अर्ज किया दादा गुरुदेव से कि कोई अच्छा महात्मा हो तो हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। अधकुंभी पे बहुत सारे महात्मा आते हैं तो उन्होंने अर्ज किया तो फिर दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि फला मुकाम पर गंगा जी में जो है मुर्दा घाट है, आधी धार इधर बहती आधी धार उधर बहती है। वहाँ पर एक अघोरी महात्मा है। अघोरी महात्मा समझते हो? अघोरी महात्मा जो साक्षात प्रभु से मिले होते हैं, अघोरी बहुत तपस्या करते हैं वो। तो वहाँ पर एक अघोरी महात्मा होगा। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया आप उनके पास जाओ, कबाब और शराब ले जाना। तो वो महाशय जो थे वो बोतल और कबाब ले गए। अब वहाँ पर बड़े सन्नाटे का जो था स्थान था, सन्नाटा बहुत था वहाँ पर क्योंकि शमशान घाट था। तो मुर्दा घाट की अध जली लकड़ियों की कुटिया में महात्मा वो विराजमान थे कुटिया के अंदर। और वहाँ पर 4 कुत्ते बड़े ज़बरदस्त धूनी के चारों कोनों में बैठे हुए थे। जो महाराज के पास धूनी जल रही थी उन महात्मा के पास, वो चारों कोनों के इर्द गिर्द जो थे बैठे हुए थे 4 कुत्ते चारों कोनों में। तो वे कुत्ते जो थे वो अध जले मुर्दे को चिता में से घसीट कर ले आते थे और उसको वे खाते थे और वह महात्मा भी उसका प्रसाद जो थे करते थे। तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त इन्होंने बोतल और कबाब उसको पेश किया महात्मा को, तो कुत्तों ने भी सिर उठाया। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे लायक कुछ चीज़ नहीं है। फिर भी प्याला भरकर पीना शुरू किया महात्मा ने। तो एक प्याला उन लोगों को भी पेश किया मगर उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली कि हम तो ये सब नहीं सेवन करते हैं। तो एक और साधु जो थे उनके दर्शन को आए हुए थे वहाँ पर उन्हीं महात्मा के। तो उनको भी उन्होंने प्याला पेश किया तो उन्होंने लेकर उसको पी लिया। अब गजक के तौर पर उन्होंने आम का अचार जो था जो दोने में रखा हुआ था वो लेना चाहा। तो साधु ने पूछा कि महाराज ये कहाँ से आया है अचार है जो? तो अघोरी महात्मा बोले कि एक मेहतरानी सुबह दे गई थी। अब यह सुनकर साधु चौंक उठे और हाथ खींच लिया मगर महात्मा उसको भी चट कर गए। अब उन महात्मा का ये नियम था कि मौसम गर्मी में तो हरिद्वार की तरफ चढ़ जाते थे और जब सर्दी का मौसम होता था तो नीचे के शहरों की तरफ उतर आते थे। मगर हमेशा जो उनका कयाम होता था ना वो गंगा जी के बीच धार में रेती में ही रहता था। तो गंगा जी से बाहर वो नहीं रहते थे। तो जिस वक्त दर्शन करके ये साहब वापिस आए दादा गुरु महाराज जी के पास, तो दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस मेले में जिस कदर महात्मा तशरीफ़ लाए हैं कि बहुत सारे महात्मा जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन सब में से जितने भी महात्मा आए हुए हैं ये दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया, उन्हीं के वचन हैं कि जितने भी महात्मा आए हुए हैं इस अंधकुंभी के मेले में, तो उन सब में से जो उनका दर्जा है वो अघोरी महात्मा का वो सबसे आला है। इस प्रकार से दादा गुरुदेव ने उनको फरमाया। अब ये जो अघोरी महात्मा है ये इस समय सहारनपुर में है। इन्होंने जन्म लिया सहारनपुर में है और इनकी समाधि भी हरिद्वार में बनी हुई है। और इनको दादा गुरुदेव जी अलख लोक में भी लेकर गए। ये सहारनपुर में रहते हैं
जो अभी जिक्र हुआ है अघोरी महात्मा का, तो ये वो ही हैं जो इस समय सहारनपुर में हैं और भक्ति करते हैं और दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने भी इनको दर्शन देकर बहुत कृपा की। तो हमारे भी वो भाग्य हैं कि जो इस समय हमें दादा गुरुदेव जी के समय के जो महात्मा थे उनका जो दर्शन है और उनके साथ वार्तालाप करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ये भी एक उच्च भागों की निशानी होती, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी ने जब फरमाया कि इन्हीं का ही दर्जा सबसे आला है जितने भी महात्माएं हुए हैं। तो देखो दादा गुरुदेव जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने जन्म लिया और अब वो सहारनपुर में रह रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय।